रजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय क्रमांक 10 श्लोक क्रमांक 20 से लेकर 30। तो पाठ 30वां श्लोक का होगा, तो उससे पहले श्लोकों का अनुवाद हम पढ़ेंगे। जब अनुवाद, जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच रहे, उनके अंग प्रत्यंग परम वीर ध्रुव महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। श्लोक नंबर 21। नरश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी शस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहे, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई। किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की माया को कोई नहीं जानता। श्लोक क्रमांक 22। जब ध्रुव महाराज मायावी शत्रुओं से शंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे, तो उन्हें घोर शब्द सुनाई पड़ा, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। एक क्षण में, श्लोक क्रमांक 23, एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगा। बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। श्लोक क्रमांक 24।
हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष रक्त, श्लोष्म, पीब, मल, मूत्र तथा मज्जा और आकाश में शरीर के घड़े गिर रहे थे। श्लोक क्रमांक 25। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्जे, गदा, तलवार, परीद तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ साथ उपल वृष्टि होने लगी। श्लोक क्रमांक 26। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखें वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही मत हाथियां, सिंह तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 27। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उतल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। 28। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्पज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते हैं। 29। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों की मायावी युक्तियों से पराजित हो गए हैं, तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हो गए। श्लोक क्रमांक 30। मुनय ऊचुः उत्तन्पाद भगवांस्तव सारंग धन्वा देवाक्षिणोत्प अवतान तरति हरो विपक्षान् यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य छद्दा लोकं जसार्तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् मुनय ऊचुः औद्यन्पाद भगवंस्तव सारंग धन्वा देवाक्षिणोत्पवतान तरति हरो विपक्षान् यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चद्दा लोकं जसतरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् मुनय ऊचुः औत्तानपाद भगवंस्तव सारंग धन्वा देवाक्षिणोत्तव तरति हरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चद्दा लोकं जसतरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् पाद भगवान स्तव शांग धन्वा देवा
वनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चात्था लोकोऽञ्जसा तरति दुःस्तरमङ्गमृत्युम् मुनय ऊचुः औत्तानपाद भगवान् तव शार्दून्वा देवाक्षिणोत्पवनतारिहरो यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चात्था लोकोऽञ्जसा तरति दुःस्तरमङ्गमृत्युम् मुनय ऊचुः औत्तानपाद भगवान् तव शार्ङ्गधन्वा देवाक्षिणोत्पवनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चात्था नामधेयमभिधाय निशम्य चात्था लोकोऽञ्जसा तरति दुःस्तरमङ्गमृत्युम् लोकोऽञ्जसा तरति दुष्टरमङ्गमृत्युम् माताजी मुनय ऊचुः औत्तानपाद भगवान् तव शार्ङ्गधन्वा देवाक्षिणोत्पवनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चात्था लोकोऽञ्जसा तरति दुःस्तरमङ्गमृत्युम् मुनय ऊचुः औत्तानपाद भगवान् तव शार्ङ्गधन्वा देवाक्षिणोत्पवनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चात्था लोकोऽञ्जसा तरति दुःस्तरमङ्गमृत्युम्। शब्दार्थ मुनिः ऊचुः मुनियों ने कहा औत्तानपाद हे उत्तानपाद के पुत्र भगवान श्री भगवान तब तुम्हारा शारंगधन्वा शारंग नामक धनुष के को धारण करने वाले देव भगवान शिनोतु वध कर दे अवनत शरणागतों के अरति क्लेश हरने वाले विपक्षियों शत्रुओं यत जिसका नामधेयम पवित्र नाम अभिधाय लेकर निशम्य सुनकर च भी अद्धा शीघ्र ही लोक अंजसा पूर्णता तरती पार करते हैं दुस्तरम क्या है वो दुर्लंघ्य अंग है ध्रुव मृत्यु को। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद सभी मुनियों ने कहा हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले शारंग धन्व श्री भगवान आपके शत्रुओं को संहार करें।
भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है। अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पाते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तात्पर्य: जब ध्रुव महाराज यक्षों की मायावी युक्तियों से मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए। श्री भगवान द्वारा भक्त की सदा से रक्षा होती है। उन्हीं की प्रेरणा से वे ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने और आश्वस्त करने आए थे। उन्हें कोई भय नहीं है क्योंकि वे पूर्णतः भगवान के शरणागत हैं। यदि भगवत कृपा से कोई मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण नामक मंत्र का जप करता है तो वह भव सागर को पार होकर वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में नहीं फंसना होता, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। अतः ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को पार कर सकने में समर्थ हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, अध्याय 10 की चर्चा यहाँ पर हो रहा है। तो अब अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा आज के। उसके बाद अध्याय 11 आरंभ होगा, जहाँ पर अभी स्वयंभू मनु उपदेश आगे आएंगे। तो यहाँ इन श्लोकों में ध्रुव महाराज अलग अलग लक्षणों को देखते हैं। देखकर वो ये जान लेते हैं कि ये जो यक्ष है अपने अलग अलग माया से वो प्रभावित कर रहे हैं। तो कई सारे 9 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे वो क्या करते हैं। वो अपनी माया द्वारा अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, ध्रुव महाराज को प्रभावित करते हैं। तो इन 9 श्लोकों में हम देखते हैं कि जब ये वो इस तरह से क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और
घोर गर्जना सुनाई पड़ने लगा, बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगा। तो भीषण वर्षा में क्या होने लगा? तो अलग अलग चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें, है ना, तलवारें, परी तथा पत्थर विशाल खंडों और के वर्षा के साथ होने लगा। तो ध्रुव महाराज अग्नि, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो इस तरह से ध्रुव महाराज को डराने के लिए उन्होंने कोशिश की। तो जो महान भक्त होते हैं वो ऐसे ही नहीं महान हो जाते। उनके पीछे कई सारे महान कार्य करने होते हैं, तभी वो महान हो जाते हैं। तो महानता को देखकर यदि सामान्य व्यक्ति भी ऐसा बनना चाहेगा तो उनको क्या करना होगा? उनको वो सारे कार्यों से गुजरना होगा, तभी उसकी महानता फैलेगी। जब महाराज पृथु के जन्म काल में जब आप अगर देखेंगे वर्णन उनका भागवत में, तो उनकी महानता का वर्णन पहले होता है। सब लोग उनको महानता का वर्णन करने लगते हैं, तो महाराज पृथु करते हैं कि वर्णन करते हैं कि अभी हमने कुछ किया ही नहीं, आप पहले वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि उनका पहले से ही मालूम था कि ये महान है, इसलिए पहले ने वर्णन कर लिया। और बाद में महाराज पृथु ने ऐसे मान्य कार्य कर दिखलाया। क्या किया? तो उन्होंने पृथ्वी देवी को ही दंडित करना चाहा और सारे जो भी धान या अलग अलग चीज़ें जो पृथ्वी माता ने सब कुछ बंद करके रखा था, तो महाराज पृथ्वी के तपस्या के बल पर उन्होंने सब कुछ प्रदान किया। और इस तरह से महाराज पृथु राजा वेन के पाप से लोगों को बचाया और वापस हर चीज़ को प्रदान करवाया। ये राजा पृथु थे। तो इस संसार में महान लोगों को देखकर हम प्रेरणा ले सकते हैं, परंतु उसके पीछे काफ़ी सारा तपस्या उनका होता है और बिना तपस्या से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आधुनिक काल में समस्या क्या है? बिना तपस्या से लोग उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं जो महान लोगों ने प्राप्त किया। इसलिए समस्या क्या है कि वो ज़्यादा दिन तक उस स्थान पर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे किसी गड़बड़ से उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया है। तो इसलिए वो ज़्यादा दिन सुखी नहीं हो पाएंगे और ना ही उस स्थान पर टिक पाएंगे। क्योंकि जो महान भक्त या जो राजा हुआ करते थे अलग अलग युगों में या पिछले काल में भी, कलयुग के आरंभ में भी, लोगों को बलपूर्वक बैठने की मतलब कोई अवकाश नहीं हुआ करता था। वो उनके अंदर ऐसी कुशलताएं थी कि लोगों ने स्वाभाविक तरीके से उनकी शरण ग्रहण कर ली और वो राजा बन गए। उनको हटाना नहीं पड़ा और बहुत काल तक उनको लोगों ने स्वीकार किया। तो इस तरह से आधुनिक काल में ये समस्या क्या है कि ज़्यादा देर तक एक व्यक्ति को लोग सहन नहीं कर पाते हैं और ना ही वो ऐसे आदर्श गुणों को एक व्यक्ति रख कर रह पाता है अपनी जगह पर। और बहुत अच्छे गुण भी अगर हैं तो कई सारे लोग होते हैं जो निरंतर लेफ्ट, क्या है मतलब क्या लेफ्ट एंड राइट विंग क्या बोलते हैं उसको, पूर्व पक्ष और क्या है जो मतलब जो भी वो निरंतर उनके होते रहते हैं। तो इसलिए जो महान भक्त होते हैं, महान भक्त या महान व्यक्ति साधारण भौतिक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, उनको बहुत कुछ करना होता है।
और भगवान की कृपा से ही ये संभव हो सकता है। यही ध्रुव महाराज का उदाहरण है। क्या प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में? ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त कर सकते हैं? ध्रुव महाराज ने जो प्राप्त किया वो तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज ने क्या प्राप्त किया? संसार में श्रेष्ठ जीव है ब्रह्मा जी, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। और उनसे बढ़कर ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया। तो हो भी यदि मतलब प्राप्त अगर करना भी चाहे संसार में, कितना बड़ा हो जाए व्यक्ति, ध्रुव से तो नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे महान लोग भक्त होने पर भी उनको क्या हुआ? आसान नहीं रहा। कहानी सुनते वक्त ध्रुव ने पहले महीने में ये किया, दूसरे महीने में ये किया, तीसरे महीने में वो किया, छठे महीने में हवाई बंद कर दी, और नहीं 5वें महीने में हवा बंद कर दी, छठे महीने में भगवान आके खड़े हो गए, कहानी ख़त्म। ध्रुव को भगवान मिल गए। और ऐसे नहीं है, बहुत कुछ है। तो कहानी बताने में क्या है, 2-3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन उनको 2-3 जन्म लग जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि भगवान क्या तुम्हारे घर के यह है कि नाचते नाचते मुरली बजाते आके खड़े हो जाएंगे आपके बुलाने पर? तो भगवान क्या है, इतने आसानी से प्राप्त नहीं होते। तो फिर भी जब ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी यहाँ भक्तों ने, सब ऋषि मुनियों ने ध्रुव महाराज को धैर्य देने के लिए आए कि भगवान निश्चित ही रक्षा करते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणगाति। तो भगवान निश्चित ही रक्षा करते हैं भक्तों की। भगवान क्या करते हैं? निश्चित ही रक्षा करते हैं। तो इधर वो उनका वो क्या किससे करते हैं? शारंग नामक धनुष को धारण करने वाले भगवान वो क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। जैसे आप अगर रामायण में देखेंगे, ये क्या थे? सुग्रीव को बहुत समस्या था वाली से। तो सुग्रीव को जब राम जी को देखा तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि राम जी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि इतना वाली के डर उनके मन में बैठा था कि सुग्रीव सोच रहे थे कि ये तो साधारण मानव है, कुछ हाथ में पकड़ कर आए हैं धनुष, ये नहीं जानते सुग्रीव कौन है। तो उन्होंने बताया कि सुग्रीव कितना शक्तिशाली है, सुग्रीव की महिमा को बताया। तो फिर राम जी को दिखाना पड़ा शक्ति को, साधारण दिखाया भगवान ने। क्योंकि सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने एक तीर से 7 पेड़ों को भेदा और वो वैकुंठ की प्राप्ति हुई उन वेदों उन वृक्षों को। उसके बाद सुग्रीव ने सोचा, फिर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं है, थोड़ा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या किया था, इनका वध किया था ना वाली ने, दुदुम्बी, है ना, जो जिनके खून के धब्बे जाकर मतंग आश्रम में गिरे थे। तो वो वर्णन करते हैं सुग्रीव वाली श्री रामचंद्र भगवान को कि ऐसे शक्तिशाली था वो वाली, तो आप कैसे कर पाएंगे उनको? तो भगवान दिखाते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद भगवान के लिए तो बहुत छोटा चीज़ था, फिर भी मनुष्य देह से भगवान व्यवहार कर रहे थे, दिखला रहे थे, तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। बाद में भी भगवान ऐसे आसानी से वाली का वध कर देते हैं, तब भी भूल जाता है वो, और चतुर्मास में पूरी तरह से भोग में लगकर बाद में शरण जाता है। तो ऐसे भगवान
जनक महाराज को भी विश्वास दिलाते हैं, सीता मैया को जब जीत कर आते हैं। बालराम जब जाते हैं, जाकर जीत कर आते हैं, धनुष को उठाकर फिर तो इस तरह से ऐसे भगवान कई बार अपने कार्यों से बाह्य दृष्टि से लोगों को लगता है कि भगवान ये कर पाएंगे क्या। भगवान वो बड़े से बड़े बन सकते हैं और छोटे से छोटे भी बन सकते हैं। इस संसार में व्यक्ति बड़ा बन जाता है, छोटा बनना कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति बड़ा हो जाता है, छोटा बनना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि तो भगवान क्या है, वो सारे अणुओं में भी जाकर क्या करते हैं, रहते हैं सब जगह, सारे जीवों को हृदय में प्रवेश करते हैं और बड़ा सा बड़ा भी बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान द्वारा तो इसलिए भगवद गीता में भी भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। अर्जुन को वर्णन करते करते वो कहते हैं कि मैं संक्षिप्त में कुछ वर्णन करूंगा आपको, मेरी विभूति को आप पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, तो कुछ ही वर्णन करूंगा मैं। प्रादान्य तो कुरु श्रेष्ठ, मैं थोड़ा सा मैं मेरे ही विभूति का वर्णन करूंगा अर्जुन। और इस तरह से फिर उस अर्जुन को क्या करते हैं, कुछ विभूतियों का वर्णन करते हैं। और कई सारे आप देखते हैं संसार में जिससे हम क्या है प्रभावित रहते हैं, वो भगवान के क्या है, वो अंश मात्र है। भगवान के क्या है, ये सारे संसार की विभूतियाँ अंश मात्र है, जो भगवान से हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। उसका अंश मात्र ही हम देखते हैं इस संसार में। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, ऐसे महान भक्तों की रक्षा करते हैं निश्चित ही। और इस तरह से वो भक्त लोग क्या किए, वो ध्रुव महाराज को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वो वहाँ पर उपस्थिति हुए। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, उनकी क्यों नहीं रक्षा करेंगे जिन्होंने भगवान का शरण लिया है। निश्चित ही भगवान रक्षा करते हैं। और महान भक्त तो निश्चित ही भगवान पर विश्वास रखते हैं। संसार में लोग कब विश्वास रखते हैं, जब उनके मन के हिसाब से जब चीज़ चलते हैं, वो सोचते हैं भगवान बड़े कृपालु है। जब विरोध हो जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्य होते हैं, तो उसे कैसे भगवान आपके आपके भगवान, जैसे हम जाते हैं अभी आजकल प्रचार करने में, देखो कल ही इतना सब कुछ मैंने किया, दान पुण्य कर्म, और मेरा बेटा नहीं रहा। तो मैंने फिर पूछा, माता जी आप अभी हैं, आप कब तक रहेंगे? आपको भी तो जाना पड़ेगा, इससे पहले बेटा ने बुक किया, आप बाद में चलिए। हाँ, तो लोग क्या है, आस्था उनकी क्या है, वो हर स्तर पर बदलते जाता है। तो लोग फिर थोड़ा ये हो जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है, वो खाते हैं, टीवी देखते हैं, भूल जाते हैं बेटा चला गया, जैसे कि वो रहते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम कभी नहीं मरेंगे, वो सोच कर ही रहते हैं। और देखते हैं अपने बहुत निकट के, बहुत संबंधी, सारे प्रिय जो हम इनसे प्रेम करते हैं, ये लोग गए हैं, दुख तो होता है, परंतु वो सोचते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान के शरणागत क्या कहते हैं, यदि भगवत कृपा से कोई मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक महामंत्र का जप करता है, तो वह भव सागर को पार होकर वैकुंठ में प्रवेश करता है। तो बहुत आसान है, मृत्यु के समय में भगवान का नाम जप कर ले तो आसानी से भगवत की धाम की प्राप्ति होती है। ये कलयुग का क्रैश कोर्स है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव महाराज जैसे तपस्या हम नहीं कर पाएंगे,
इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उन्हें बहुत आसान बना दिया। और इस तरह से इसलिए छठे स्कंद में आश्रय, अजामिल का उपाख्यान में हम सुनते हैं कि कैसे अजामिल के जीवन में 70% आयु के जीवन को उन्होंने पापमय जीवन में बिताया। 22 साल में या थोड़ा इधर उधर तक, कब से कब तक, हाँ 80 साल से भी ज़्यादा, 100 साल तक थे ना वो। 12 साल हरिद्वार गए, 88 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो फिर बाद में हरे कृष्ण 12 साल, तो अच्छा है, ज़्यादा 70% आराम से रहें, बाद में थोड़ा हरे कृष्ण करके भगवान की प्राप्ति हो जाए। वो ऐसा नहीं है, उनकी पाप का गुणगान नहीं है, भगवान की कृपा का वर्णन है शास्त्र में कि कैसे भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अनेक जन्मों तक भी यदि व्यक्ति पाप कर लें, भगवान के नाम की शक्ति इतनी है कि वो जितना और करना की योजना भी अगर बना लिया हो तो भी भगवान के नाम की शक्ति क्या हो, उसको नाश कर सकता है। तो ये उनका क्या कहना जो भक्ति भावना से भगवान के नाम को जप करते हैं, ये इसके लिए यहाँ नाम का महिमा का वर्णन है, ना कि उनकी पाप का वर्णन करने के लिए बताया गया उदाहरण को। इसलिए बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि यदि ये व्यक्ति पाप किया है, गुरु की पत्नी को अपहरण करके ले गया, किसी घर को आग लगाया, ऐसे कई सारे चीज़ों को यदि बोलकर कहते हैं, परंतु फिर भी यदि व्यक्ति कोई नाम ले ले हंसते हुए कहीं पहाड़ से, मतलब बिल्डिंग से गिरते वक्त या कोई एक्सीडेंट में, तो भी क्या होगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, वो नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए अजामिल जो उपाख्यान है वो हमारे लिए क्या है, आगे बढ़ने के लिए एक उदाहरण सुखदेव गोस्वामी ने रखा है भागवत में, कि एक व्यक्ति को जीवन में जो निराश है वो क्या है, वो आशावादी बनने के लिए अजामिल का उपाख्यान है। या अगर आप देखेंगे बलि महाराज के प्रसंग में भी, जब भगवान जब बलि महाराज को सुतल लोक में भेज देते हैं सब कुछ उनको छीन कर, तो शुक्राचार्य उनको राजा रखना चाहते थे। शुक्राचार्य किसी न किसी प्रकार से उनको रक्षा करके उनको ये कर रहे थे, परंतु भगवान ने क्या किया, पूरी तरह से छल करके बलि महाराज को सुतल लोक भेज दिया। और बाद में कहा कि तुम अभी वर्णन करो। भगवान ने शुक्राचार्य से कहा कि क्या दोष था इसके अंदर, किसके अंदर, बलि के अंदर, तुम बताओ। भगवान ने कहा ब्रह्मण संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत। भगवान ने पूछा उनसे कि वर्णन करो, आपका शिष्य में कर्म छिद्र क्या दोष थे, आप वर्णन करो। यत्तत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत। आप वर्णन कीजिए, आप ही मतलब है ना जो आप जज कर सकते हो क्या उसके अंदर है। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा भगवान से, कुतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेषु यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। क्या है, हो सकता है कई बार कुछ ऐसे क्या होते हैं कर्मकांड करते वक्त, उसमें अंदर कई सारे त्रुटियां हो सकते हैं ऐसे करते वक्त, फ्रूटिव एक्टिविटीज करते वक्त, परंतु आप स्वयं यज्ञ पुरुष है भगवान। आप स्वयं यहाँ है, यज्ञ पुरुष है, आपने ही सब कुछ स्वीकार कर लिया है। जो आपको संतुष्ट किया है उसके कार्य में क्या दोष हो सकते हैं भगवान। इसलिए
इस फेरे में नहीं पड़ना चाहिए भक्तों को कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। थोड़ा फिर शायद कई बार ये स्पष्ट यहाँ पर शुक्राचार्य वर्णन करते हैं कि हमने शायद ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, इसलिए तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो यहाँ शुक्राचार्य करते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृक्षति। सब कुछ भगवान भोक्ता है, सर्वलोक के महेश्वर है। तो ये यदि जान लेता है व्यक्ति तो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तो ये श्लोक विशेष करके वहाँ वर्णन करते हैं, आप इसको पढ़िए। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालारवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रं अनुसंकीर्तनम तव। वो कहते हैं कि मंत्रतस्तंत्रः, वो कहते हैं कि आपका जो कई बार यज्ञ करने में कुछ इधर उधर त्रुटि हो जाते हैं ना, इसलिए मंत्र बोलने के लिए यज्ञ में बहुत दक्ष है, जिनके जीवा में ऐसे मतलब है ना, कई बार किसी का जीवा वो मंत्रों को उच्चारण सही तरीके से कर नहीं पाते हैं और इसमें कुछ ना कुछ मंत्र में इधर उधर हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, पूरी तरह से लाभ नहीं होगा उनको। परंतु आपके नाम करने में कोई दोष नहीं है। क्या मूर्खो वदति विष्णु, क्या है, मूर्खो वदति विष्णाय धीर वदति विष्णवे उभयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कोई मूर्ख है वो सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है और धीर है वो सही तरीके से कर पाते हैं। लेकिन भगवान आप क्या है, आप दोनों के भाव को जानते हैं। जैसे कई बार बच्चे माँ को बुलाते हैं, माँ जानती है वो किनको बुला रहा है, वो नहीं संदेह रखते क्योंकि माँ ही है ना, माँ जानते हैं। तो ऐसे भगवान जिनको हम बुलाते हैं वो भगवान क्या है, वो सुनते हैं। एक वक्त हमारे कहते हैं, जैसे वो नाम की महिमा समझाते, एक उदाहरण समझाते हैं। जैसे कहीं बाजार में खड़े होकर आप किसी का नाम बुलाते हो तो बहुत सारे लोग होने पर भी व्यक्ति बहुत सतर्क होकर देखता है कि मुझे किसी ने बुलाया। हाँ, एक साधारण व्यक्ति के नाम बुलाने पर वो व्यक्ति देखता है, तो भगवान को प्रेम से बुलाने पर भगवान क्यों नहीं देखते हैं, निश्चित ही देखते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके इसमें कोई दोष नहीं है, उसको कोई देश काल पात्र का कोई समस्या नहीं है, वो किसी भी अवस्था में उसमें कोई दोष नहीं है। जो निरंतर भगवान के नाम जप करते हैं वो किसी भी अवस्था में वो सारे दोषों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पर वही स्पष्ट कहते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभुपाद जी बार बार वही चीज़ को बताते हैं, वही काम करता है। हम सब ने यदि अलग सा कुछ प्रयास किया भी वो काम नहीं कर पाते हैं। तो भगवत केंद्रित सोचकर हम हर एक चीज़ों को कर रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की जब संन्यास जब ले रहे थे तो वहाँ पर यज्ञ हो रहा था, तो प्रभुपाद जी अपने हाथ से बोल रहे, जोर से कीर्तन करो, जोर से कीर्तन करो। वो ये बात को जानते थे। तो इसलिए कुछ अनुष्ठानों को करते हैं तो मुख्य चीज़ को कभी भी मुख्य रखना चाहिए, गौण चीज़ों को कभी भी गौण रखना चाहिए। मुख्य क्या है, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की स्तुति करना। और अन्य चीज़ें क्या इसलिए है, वो इस चीज़ को, जैसे स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, सतत भगवान को स्मरण करना और भगवान को कभी नहीं भूलना। और अन्य सारी चीज़ें क्या है, ये दो चीज़ों का क्या है, वो सेवक है, दास है। सर्व विधि निज दोषूर, सब सारे विधि विधानों को क्या है वो, हाँ, किंकर है वो। तो इसलिए मुख्य चीज़ को हमेशा कभी भी मुख्य ही रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में नहीं फंसना होता, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम से के जप के से
मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। अतः ध्रुव महाराज ने निश्चित रूप से यक्षों की माया को पार कर सकने में समर्थ हुए। इसलिए भक्त ये विश्वास रखते हैं और इसलिए आप देखेंगे जहाँ पर माया के राजधानी, जहाँ पश्चिम संस्कृति है, वहाँ पर हाल ही में कुछ भक्त बता रहे थे कि रोज़ वहाँ पर हमारे भक्त, क्योंकि माया इतना प्रभावशाली है वहाँ पर, वो बोले थे माया जबरदस्त है, ऐसे बोलते हैं वो लोग। हाँ, मतलब आप सोच सकते भारत में बहुत अभी भी है बड़े शहरों में, तो नहीं तो काफ़ी हद तक अभी भी उस तरह का प्रभाव भारत में नहीं है। इतने वो नाम संकीर्तन में वहाँ भक्त लगते हैं 4-4, 5-5 घंटे में, उतना करने पर भी माया इतना शक्तिशाली है और ऐसे करने पर ही कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में ग्रंथ वितरण करने के लिए लोग जाते हैं, बहुत प्रसाद बांटते हैं, तब चलकर कुछ जीव इधर उधर आ जाते हैं। तो इतनी गति से, मतलब यदि माया का प्रभाव ज़्यादा है तो हमारा क्या है, हमारा उसके विरुद्ध में हमें भी इस तरह से नाम का आश्रय लेना होगा। इस नाम संकीर्तन में मतलब जप करना, नाम संकीर्तन में भाग लेना, तभी क्या हो सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने इन सारे माया को देख रहे थे, उसको क्या कर पाए, वो भेद पाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए, बहुत सारे चुनौतियाँ उनके जीवन में आए, परंतु प्रभुपाद जी आप देखेंगे, और चैतन्य चरितामृत में भी कोई भी अध्याय में आप देखेंगे, ठीक वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के संग में किया। तो जब श्रील प्रभुपाद जी गए, जहाँ जहाँ गए प्रभुपाद जी प्रचुर मात्रा में उन्होंने नाम संकीर्तन करवाया, प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण करवाया, प्रचुर मात्रा में वैदिक ग्रंथों को जैसे गीता भागवत को उन्होंने प्रकाशित करके विश्व भर में बांटने पर इतनी गति से वो क्या है, लोग अपने जीवन में परिवर्तन देख पाए। भक्तों के संग में आकर, प्रसाद पाकर, ग्रंथों के पढ़ने पर क्या हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे थे, अब जब रोज़ जा रहे हैं, कई लोगों का साक्षात्कार देखते हैं, लोग पूछते हैं आप लोग कहाँ, कौन से युग में हैं, कहाँ क्यों जा रहे हो सब लेके घर घर। उन्हें हम इसी युग में हैं, इसीलिए आप तक आए हैं कि आपको भ्रम के दूर करने के लिए। बोले कहाँ गया, कहाँ लोग कहाँ तक है, सब कुछ हमारे इस फ़ोन में ही हमको मालूम है। तो मतलब आप मालूम जो है थोड़ा बताइए, हे साधव, आपको जो मालूम है 2-4 शब्द हमें भी प्रकाशित कीजिए। हाँ, फिर ऐसे समझाने पर वो लोग समझते हैं कि वास्तविक, फिर बाद में वो लोग लेते हैं। तो आप जानते हैं इतने गति से लोग बिल्कुल मतलब क्या है, बहुत निचले स्तर पर जाने पर भी महाप्रभु की कृपा क्या है, उनके घर तक पहुंच रहा है। तो हमें मतलब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि अभी क्या है, और उसको वो चिंता में रहते हैं। कई बार वक्त होते, प्रभु जी कितना पानी खराब हो गया, कितना वो हवा खराब हो गया, और सब जगह प्रदूषण बढ़ गया। तो ये ऐसे सुनते सुनते निराश हो जाते हैं यही सुनकर। तो एक है कि अच्छा चीज़ क्या है, वो इतना सब कुछ होने पर भी कृष्ण भावना अभी भी फैल रहा है, लोग भक्त बन रहे हैं, ग्रंथ लोग ले रहे हैं। और कई बार भक्त लोग, कोई ब्रह्मचारी भी ज्वाइन नहीं हो रहा है प्रभु जी, सब आश्रम कम हो रहे हैं, नहीं। तो हम यही उदाहरण बोलकर फिर विराम देते हैं। अभी हम सोचते हैं, कई बार लोगों को बार बार हम बोलते हैं कि जब आप किसी स्पर्धा में भाग लेते हैं तो कितने लोग जीत जाते हैं, कितने लोग जीतते हैं, नंबर 1, 2, 3 रहते हैं ना। हाँ, तो 1 का तो ज़्यादा नंबर मतलब गुणगान होता है, लेकिन बाकी 2-3 तो रहते हैं। तो अन्य लोग फिर से वो स्पर्धा में भाग लेने के लिए छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि 1 नंबर तो प्राप्त करना ही होता है। तो भाग लेने वाले किन को देखते हैं, प्रथम नंबर को देख के भाग लेते हैं। हारे हुए लोगों को, जैसे कल इलेक्शन हो रहा था ना, तो हार गए, हारना ही पड़ता है ना, क्योंकि एक ही पोस्ट होता है,
यहाँ सारे पोस्ट हैं, केवल भागना पड़ेगा। यहाँ क्या है? पोस्ट है ही, जीवेरे स्वरूप होय। हाँ, वो तो स्वरूप फिक्स है, कृष्ण नहीं बनेंगे, वहाँ पोस्ट तो यही है। तो उस पोस्ट को जाकर पहुँचना है, आपको भागना पड़ेगा बस। हाँ, तो इसलिए यही अगर आप ध्यान में रखेंगे मन में, हाँ, तो फिर निश्चित ही वो आपको पोस्ट मिल ही जाएगा। तो संसार में इसलिए लोग भागते हैं, इतने हारते हुए लोगों को देखकर फिर भी भाग लेते हैं, वो निराश नहीं होते। तो भक्तों को क्यों निराश होना चाहिए? उनको बहुत आशावादी होना चाहिए। और सबसे बड़े आशीर्वादी हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में दिखलाया, और उनकी कृपा से हमारे जीवन में आशा किरण जाग चुके हैं। और इसलिए जो समाज निराश हुआ है, उनके जीवन में भी आशा किरण देने के लिए हमें जाकर इस नाम की महिमा जहाँ पर यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करे, उसको भी प्रदान करके उनको भी बचाना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।